Hello everyone, welcome to this tutorial. This is Konrad Ignat, your maths guide. In this amazing tutorial, I'm going to explain question number 6 from exercise 4.2. इस ट्यूटोरियल के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 को जो एक्सरसाइज 4.2 से है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फर्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन को। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. ये दोनों चीज आपको निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन का मीनिंग को फर्स्ट समझ लेते हैं, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? देखिए क्वेश्चन का मीनिंग है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर मिट्टी के सामान को बनाया जाता है। प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल। ये जो पोएट्री आर्टिकल है, पोएट्री आर्टिकल का मतलब होता है मिट्टी का सामान। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या करता है? एक कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर मतलब कुछ पोएट्री आर्टिकल बनाता है एक दिन के अंदर। ओके, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। जब ऑब्जर्व किया गया एक दिन का, तब देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का मतलब क्या है? मतलब हर एक आर्टिकल को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है, हर एक आर्टिकल को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो क्या है? वो है कि was 3 more than twice the number of article प्रोड्यूस। मतलब जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस है उसका जो नंबर है मतलब एक डिजिट में होगा। उसको अगर आप ट्वाइस करोगे मतलब उसका अगर आप 2 गुना करोगे, 2 गुना करने के बाद अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट आपको ऐसे मिलेगा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये दोनों चीज आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल का कॉस्ट। देखिए अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को अगर आप निकाल लेते हो मतलब कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था उस दिन, जो यहाँ पर सेकेंड लाइन पे दिया गया है, इसको अगर आप निकाल ले तो आप इजीली निकाल पाओगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस होता वो क्या था? वो एक्स था। ओके, सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकलेगा? जितना भी नंबर है जो एक्स है, इसको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? आपको दुगना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो एक्स का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x। इसके साथ क्या करना पड़ेगा? 3 मोर करना पड़ेगा, तो +3। तो ये क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज पे। तो अब देखिए, अब एक और चीज यहां पर बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये जो जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस है, जो एक्स है, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उन सारे आर्टिकल का मिला के जो कॉस्ट होगा, सारे आर्टिकल का कॉस्ट, हर एक कॉस्ट को अगर आप मिला दोगे जो कॉस्ट आएगा उसको कहा जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला गया है? बोला गया है रुपीज 90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? देखिए जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, ये जो एक्स है, एक्स के साथ अगर हर एक आर्टिकल का कॉस्ट को अगर आप मिला दोगे मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये रुपीज 90। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक शॉप पे गए थे, एक शॉप से आपने क्या किया? आपने 4 पेन खरीदा। क्या खरीदा आपने? 4 पेन खरीदा। तो शॉपकीपर ने आपको कहा कि हर एक पेन का जो प्राइस है, हर एक पेन का प्राइस क्या है? ₹5। हर एक पेन का प्राइस क्या है? ₹5। तो आपने क्या किया? आपने शॉपकीपर ने आपको कहा कि आप टोटल प्राइस दीजिए। सो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा? टोटल प्राइस आप ऐसे ही निकलोगे कि
4 के साथ अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज क्या है, ये 20 रुपीज 4 पेन का, 4 पेन का टोटल प्राइस है। ओके, तो ऐसे ही देखिए, ऐसे ही यहां पर अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को, जैसे कि एक्स दिया गया है, इसके साथ अगर आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकलेगा, निकलेगा यहां से ₹90। तो आपको यहां पर करना पड़ेगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सो x के साथ अगर आप 2x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, यहां से 2x स्क्वायर आएगा। इसके बाद x के साथ अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा, प्लस 3x आएगा, और 90 को अब एज इट इज बैठा दीजिए। इसके बाद देखिए 2x स्क्वायर को आप एज इट इज लिख दीजिए, इसके बाद 3x को आप एज इट इज लिख दीजिए, और ये जो 90 था, 90 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे ये क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। सो अब यहां से आप देख पा रहे हो कि ये जो इक्वेशन बन चुका है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद आपको x का वैल्यू मिलेगा, वहां से आपका क्या आएगा, वहां से नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हुआ था वहां से आपको मिल जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ये था। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अपन जनरल फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पर ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, 2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दिया गया है +3। ये 2 भी क्या है, ये 2 भी पॉजिटिव है। ये 2 क्या है, ये 2 पॉजिटिव 2 +3, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या दिया गया है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया गया है -9। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट a के साथ c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो +2 के साथ आपको फर्स्ट करना पड़ेगा -90 का मल्टीप्लीकेशन। अगर इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा -180। तो आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे आपका आएगा -180, एंड जिन दो नंबर को अगर आप एज इट इज रख दोगे, ऐसे रख दोगे, अगर आप ऐसे रख दोगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद क्या आएगा, +3 आएगा। ऐसा दो नंबर आपको ढूंढना है। देखिए अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आपका माइनस आएगा, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव में आता है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक नंबर तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, और एक नंबर क्या हो जाएगा, और एक नंबर पॉजिटिव होगा। ओके, तभी आपका -180 आएगा, तभी आपका -180 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म पे आएगा। इसके बाद देखिए +3 भी आपका तभी आएगा अगर ये नंबर, ये जो पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर अगर बड़ा होता है, ये पॉजिटिव नंबर अगर बड़ा होता है, देन बड़े नंबर से अगर आप छोटे नंबर को घटा दोगे, इस पॉजिटिव नंबर से, देखिए अच्छी तरह से देखिए, इस पॉजिटिव नंबर से अगर आप छोटे नंबर, ये जो नंबर है, इन नंबर को अगर आप घटा दोगे तभी आपका +3 आएगा। ऐसा दो नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए ढूंढते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। इस 180 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 180 का अगर आप फैक्टर निकालते हो तो क्या आएगा, 2 से अगर आप डिवाइड करते हो 180 को, आपका आएगा 90। इसके बाद फिर अगर आप 2 से डिवाइड करते हो आपका आ जाता है 45। इसके बाद 5 से अगर आप डिवाइड कर देते हो यहाँ से आएगा 9। इसके बाद अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हो यहाँ से आएगा 3। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए कितना फैक्टर निकला है, यहाँ पर टोटल 5 फैक्टर निकला है। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या आता है, 180। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जितना भी फैक्टर निकला है 5 फैक्टर, इस 5 फैक्टर में से आपको दो ऐसा पेयर निकलना पड़ेगा, दो ऐसा नंबर का पेयर निकलना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 180 डेफिनेटली होगा, और जिन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ऐसा दो नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर 5 इंटू 3 अगर आप करते हो यहाँ से क्या आएगा, 15 आएगा, और 2 इंटू 3 2 इंटू 2 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12।
देखिए 12 इंटू 15 अगर आप करते हो तो यहाँ से आपका 180 आता है। 12 इंटू 15 अगर आप करते हो यहाँ से आपका क्या आएगा 180 आएगा। और 180 क्या चाहिए आपको, 180 नहीं चाहिए आपको, चाहिए -180। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए -180 चाहिए। -180 आपका तभी निकलेगा, यहाँ पर किसी एक नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव किसको लेना पड़ेगा, नेगेटिव आपको छोटे नंबर को लेना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे कि 12 क्या हो जाएगा, 12 नेगेटिव ले लेते हैं और 15 को पॉजिटिव ले लेते हैं। देखिए अगर आप 15 से 12 को घटा देते, 15 और 12 को यहाँ पर देखिए, अगर आप पॉजिटिव 15 के साथ -12 को रख देते हैं तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, +3 निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, +3 निकलेगा। और पॉजिटिव 15 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो -12 को, यहाँ से क्या निकलेगा, -180 निकलेगा। सो दो नंबर क्या निकला, दो नंबर निकला +15 एंड -12। ओके, आई होप आपको समझ आया ये चीज। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इस 3x को आपको रिप्लेस कर देना पड़ेगा, 3x को रिप्लेस कर देना पड़ेगा +15 -12x से, +15x -12x से। तो 2x² आप एज इट इज बैठा दीजिए, इसके बाद आप +15x बैठाइए और -12x बैठाइए, -90 आप बैठा दीजिए इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए, यहां से इन दो टर्म से आप कॉमन ले सकते हो, इन दो टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप x को कॉमन ले सकते हो। तो 2x +15 आएगा आपका। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 12 है और 90 है। ओके, तो यहां से आप क्या ले सकते हो, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप -6 को कॉमन ले सकते हो। अगर आप -6 को कॉमन लोगे तो यहां से 2 आएगा, यहां से क्या आएगा, +2 आएगा, +2x आएगा और यहां से क्या आएगा, +15 आएगा इक्वल्स टू 0। ये प्लस क्यों होगा, ये प्लस क्यों होगा, देखिए प्लस क्यों होगा, अगर आप -90 को 6 से डिवाइड करते हो, 6 से डिवाइड करते हो, माइनस तो आपका क्या था, सॉरी -6 था। अगर आप -6 से डिवाइड कर दोगे तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 90 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो क्या आता है, 15 आता है। 90 को आप ऐसे डिवाइड करके देखिए, 6 से अगर आप डिवाइड करते हो 6 इंटू 1 6, इसके बाद क्या होगा 6 इंटू 5 क्या हो जाता है आपका 90। सो +15 आएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 2। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये जो दो टर्म आएगा, ये जो दो टर्म आएगा कॉमन लेने के बाद, ये दो टर्म हमेशा सेम होता है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दो टर्म हमेशा सेम होता है। तो यहाँ से आपका दो फैक्टर निकल रहा है, एक फैक्टर निकल रहा है x - 6 और एक फैक्टर आपका निकल रहा है 2x + 15 इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए, यहां से देखिए x - 6 एक फैक्टर है, ये इक्वल्स टू 0 होगा और 2x + 15 ये इक्वल्स टू 0 होगा। ये जो दो टर्म आया है यहाँ पर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अच्छी तरह से देखिए, ये जो दो टर्म आया है, ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म क्या है, ये दो टर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है। और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से क्या आएगा, +6। यहाँ से 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -15 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -7.5। ये दो क्या है, ये दो है x का रूट, ये दो क्या है, x का रूट। ओके, और ये क्या होता है, ये होता है x का फैक्टर, दो फैक्टर। सो यहाँ से देखिए दो वैल्यू आया है, एक वैल्यू आया है -7.5 और एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है +6। सो हम नेगेटिव को कभी नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी चीज का नंबर, किसी भी चीज का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी चीज का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो हमारा यहाँ से आंसर क्या आएगा, +6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या निकलेगा, यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल, इस x का वैल्यू क्या आएगा, इस x का वैल्यू आएगा +6, इस x का वैल्यू आएगा 6। सो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा 6 आर्टिकल। और यहाँ से देखिए 2x + 3, आप यहाँ से आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि हर एक आर्टिकल का कॉस्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिख दीजिए 2 × 6 + 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12 + 3 इक्वल्स टू 15। सो यहाँ से हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 15 रुपीज।
यहाँ से हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या आ जाएगा 50 रुपीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर क्या लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो आपका आंसर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, number of article produced is equal to 6 and cost of each article is ₹15। तो यहां पर आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है एंड। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। और किसी भी चीज पर, किसी भी कंसेप्ट पर यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के ठीक नीचे आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट है, ये जो कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है और किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।